नेपोलियन हिल एक बहुत बड़ा ज्ञानी लेखक हुआ है, नाम बोलो। पश्चिमी, हाँ, वेस्टर्न राइटर, बहुत अच्छी पुस्तकें उसने लिखी है। एक पुस्तक में वो कहता है, बहुत शोध करने के बाद वो कहता है कि मैंने 20 साल मनुष्यों के स्वभाव, मनुष्यों के जीवन पर 20 साल शोध किया, रिसर्च। कितने साल? तो आप लोगों के बारे में उसने अच्छे से समझ लिया होगा कि नहीं? तो वो कहता है कि हारने के लिए 31 कारण चाहिए। एक व्यक्ति हारता है तो 31 कारणों में कोई कारण से हारता है। कितने? अभी फेलियर के लिए 31 कारण बताता है। कितने कारण? अब आश्चर्य में पड़ जाओगे, जीतने के लिए 13 ही कारण बताता है। कितने? जीतने के लिए कितने कारण? 13। हारने के लिए कितने कारण? 31। और उस पुस्तक में पहले बोलता है कि हारने के लिए 31 कारण चाहिए, जीतने के लिए 13 कारण चाहिए। अब आश्चर्य आपको इसमें होगा, वो अपने 20 वर्ष की शोध से कहता है कि मनुष्य जो ये 31 कारणों में जबरन पढ़ पढ़ के जितना घुसता है, जो हारने के कारण है, उतना एक बार भी ये जीतने के एक कारण में भी नहीं घुसता है। 13 कारण बड़ा है कि 31 कारण बड़ा है? वो कहता है कि मनुष्य जबरन ये 31 कारणों में रोज कोई ना कोई कारण में घुस के हारता है, कभी भी जीतने के जो कारण है 13 उसमें जाता ही नहीं, उस तरफ मुंह लगाता ही नहीं है। अब आप अपने हार का कारण समझ लो। इसको वो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर कहता है। सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर यानी खुद को हराने का आदत। क्या आदत? आप किसी से हारे नहीं हो। मत कहना कि पड़ोसी के कारण हार रहा हूँ, मत कहना कि शत्रुओं के कारण हार रहा हूँ, मत कहना कि दुकान में कंपटीशन ज़्यादा है, धंधे में, इसलिए हार रहा हूँ। आपके पास वो आदत ही बन गई है हारने की, इसलिए हार रहे हो। अब जीत की ओर मुड़ना है। अब किधर मुड़ना? ये सहस्र नाम वो ही देना है आपको। सहस्र नाम से क्या मिलेगा? भगवती का नाम लेंगे। देखो, इस संसार की कोई भी वस्तु परिणाम परक वस्तु है। फैन दौड़ा, हवा आया कि नहीं? फैन दौड़े लेकिन हवा नहीं आवे, ऐसे हो सकता है? लाइट जला, उजाला नहीं आया, या तो लाइट फीस गई होगी, वो अलग बात, लेकिन लाइट जो है, लाइट है वो जलेगा तो प्रकाश आएगा कि नहीं? हाँ, आएगा। अच्छे चीजों का अच्छा परिणाम, बुरे चीजों का बुरा परिणाम संसार में सदा आता है, आता था, आता है, आएगा। समझा? तो आप क्यों दुखी हो? आप में कोई ना कोई प्रकार से दुखी हो आप। हमको भी पहले जब बैठे थे साधना में, मैंने बोला ना कि रात में 10 से 4, सुबह 10 से 4 बैठता था, नींद आता था मेरे को रात में, क्योंकि उन्होंने बोला गुरु महाराज ने कि सुबह 10 से 4 तुझे बैठना है, फिर भोजन एक टाइम करना है, फिर 4-5 बजे तक भोजन कर, 6 से तुझे 9 बजे तक ध्यान करना है, फिर वापस 10 से 4 बैठना है, फिर सुबह 6 से थोड़ी देर आराम कर, नाश्ता कर, स्नान कर, सब कर, वापस बैठना है। बड़ा थकान लगता था, रात में नींद आता था 2-3 बजती। आपको 10 बजे ही नींद आता है, इनको किसी को घर में 10 बजे नींद ही नहीं आता है। इनमें किसी को 10 बजे घर में नींद नहीं आता। यहाँ क्यों आता है? क्योंकि अच्छी चीज आनी हो तो उसके लिए प्रयत्न की जरूरत है। पाप आने के लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आता है। पाप करने के लिए घर में बैठे रहे तो टीवी सीरियल में अर्धनंगी लड़कियां नाच रही है, देखते समय मन प्रफुल्ल है, आराम से आंख खुला रहता है। फालतू की पंचायतियां टीवी सीरियल में होती है, आराम से आंख खुला रहता है, और देखो मजा आ रहा है, और देखो। आप ही बोलो, आप में कोई 10 बजे सोने वाले हो घर में, तो कल 10 बजे सब झपकियां कैसे ले रहे थे? क्योंकि अच्छी चीज फायदा करता है, और आपका कर्म आपको जल्दी फायदा करने नहीं देगा, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और नींद, मौज, खाना, पड़े रहना, इसमें आनंद जरूर आएगा। इसमें ना तो आपके परिवार को फायदा है, ना आपके आत्मा को फायदा है, किसी को कोई फायदा नहीं। जय जय गुरुदेव।